हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज आपको प्रश्नावली 13.1 का 5वां क्वेश्चन बता रहा हूं। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि एक घनाकार ब्लॉक, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये घनाकार ब्लॉक है। इसका फलक सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं ये सब फलक कहलाता है। फलक को अंदर की ओर से देखिए दोस्तों, यह अंदर की ओर से आप पिक्चर में स्पष्ट देख रहे होंगे, अंदर की ओर से काट लिया गया है। यही एक यानी फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला बना दिया है। देख रहे हैं ना, आप पिक्चर में स्पष्ट देख रहे होइएगा कि इस ढंग से काटा गया है कि अर्धगोलाकार के रूप में बदल गया हुआ है। और इस अर्धगोले का व्यास कितना है, तो जितना इस फलक की लंबाई है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर में है। मतलब क्या कि जितना इस घन का किनारा है उतना ही इस अर्धगोला का व्यास है। दोस्तों शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी जो शेष बच गया है उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। दोस्तों तो देखिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वह मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों इसमें कोई डाटा आपके पास नहीं दिया गया है, सोझे आपको सवाल दे दिया गया है और आपसे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। मैं आपको निकाल करके भी बताऊंगा और मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इतना भाग इसको अलग मान करके रखा गया है। मतलब क्या कि यह जो वृत्ताकार भाग आप देख रहे हैं इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब यह ब्लॉक बना हुआ है तो इससे इस ब्लॉक में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको इसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा। क्योंकि जब आप घन का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाएगा, तो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये अलग है, ये अर्धगोला का भाग है, इसीलिए आपको इतना घटाना होगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें घन की भुजा कितना है सो नहीं दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं कि घन की एक भुजा यहाँ लिख लेते हैं। माना कि यहाँ से मैं हल कर रहा हूं दोस्तों। माना कि घन की एक भुजा लिख लेता हूं दोस्तों, ए मान लेता हूं, क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो मैंने ए इकाई मान लिया। क्योंकि कोई इसका जो मानक है वह नहीं लगा हुआ है तो मैंने ए इकाई मान लिया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ भुजा को ए मान लिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर मैंने निकाल लिया, जिसमें इस सब फलक का क्षेत्रफल निकला। बैक में भी निकला, इसमें भी निकला और इसका भी निकल गया। अब अर्धगोला, तो अर्धगोला का व्यास कितना होगा, तो जितना किनारा है, तो अर्धगोला का व्यास है a, क्योंकि घन के किनारा के बराबर में है तो व्यास आपका a हो जाएगा। तो घन यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या मैं निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, इकाई इतना हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अब इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्धगोला का क्षेत्रफल यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैथ का यही नियम है कि जितना आप लिखिएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए ठीक है, तो इसका होता है दोस्तों
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब देखिए यहाँ पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो चलिए पाई के रूप में पाई रहने देते हैं, और त्रिज्या के जगह पर यहाँ a/2 हो जाएगा, तो इसका पावर 2 है, तो इसको मैं 2 बार गुना कर देता हूँ। और ये जो आप डॉट देख रहे हैं दोस्तों, तो यानी बीजीय व्यंजक में तो डॉट का मतलब गुना समझा जाता है, इसीलिए मैंने डॉट दे दिया है। और 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, πa²/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। इतना आ गया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। कहाँ वृत्त है, तो आप देख रहे हैं ये जो अर्धगोला का जो मुंह देख रहे हैं यह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। क्या होता है, πr²। तो पाई तो यही है दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं। चलिए थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। देखिए πr आपका है a/2, चलिए, और फिर है a/2। अब यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं, तब πa² बटे कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। अब मैंने सभी का क्षेत्रफल दोस्तों निकाल लिया है। अब इस ठोस का क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठोस का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 6a², और उसके बाद अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है कितना दोस्तों, πa²। बटे 2। इस दोनों को जोड़ करके और आपको माइनस करना होगा कितना, πa² बटे 4। ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए इसको मैं बटा पर के जोड़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों 6 दूना 12a² प्लस πa² बटे कितना हो जाएगा, 2। बटा पर के जोड़ अगर आपको आता है तो इस जैसे इसके नीचे 1 होगा तो 1 2 का एलसीएम 2, और फिर 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 मरतबे, 2 छक्के 12, इस प्रकार से करते हैं। और माइनस πa² बटे 4, ये तो इतना होगा ही दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि बनाने में सुविधा होगा। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, ठीक ना। अब क्या करता हूँ कि देखते हैं कि ये घटने उठने वाला नहीं है, क्योंकि यह पाई है और यहाँ संख्या है, इसीलिए आपको इसको घटाने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले अब इस घटाव को भी कर देते हैं। तो क्या करना होगा, 2 4 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 4। अब 2 से 4 में भाग होगा तो 2, और 2 से इसके दोनों टर्म में गुना करेंगे तो 12 दूना 24a² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2πa², और ये हो जाएगा माइनस πa², ठीक ना दोस्तों। चलिए अब ये 24a² अकेले ही रह जाएगा। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा 2 गो पाई में से, तो 1 गो पाई बच जाएगा, πa² बटे 4। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बना करके दिखाता हूँ, इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो देखिए 24a² बटे 4, यहाँ मैं यहाँ के बाद यहाँ बना रहा हूँ, और उसके बाद पाई बटे 4a²। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 छक 24, तो क्या हो जाएगा 6a² माइनस 1/4 πa²। इसी रूप में, या अगर आप इसमें a² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा दोस्तों, तो 6 माइनस 1/4 पाई। इस प्रकार से भी आपका आंसर इस रूप में रह सकता है, या आंसर भी इसका कई प्रकार का हो सकता है, क्योंकि इसमें
पूर्ण संख्या के रूप में डाटा नहीं दिया है दोस्तों। तो अगर आप इतना पर भी आंसर छोड़ देते हैं दोस्तों तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आंसर में पूर्ण रूप से संख्या सब नहीं दिया हुआ है। इसीलिए अगर आप इतना तक भी छोड़ देते हैं तो आपका सवाल दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नए सवाल लेकर के। ठीक है दोस्तों।